सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी की बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आप बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट तक आप वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। क्या स्ट्रेटेजी के वहाँ पे रूल्स रहने वाले हैं, क्या उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, कौन सा इंडिकेटर आपको वहाँ पे यूज करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वहाँ पे अनाउंसमेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में वहाँ पे सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर वहां पे लेके आया है। फ्लैट 40% वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंदर आपको ये सब चीजें वहां पे सिखाई जाएगी, एज वेल एज ये जितनी भी चीजें आपको वहां पे कोर्स में सिखाई जा रही है, इसको लाइव मार्केट में कैसे वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमने वहां पे अपना स्टडी ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर वहां पे हम डेली अपनी एनालिसिस भी वहां पे शेयर करते हैं। जो भी हम लाइव मार्केट में अपने वहां पे खुद के ट्रेड्स करते हैं, क्या वहां पे चार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ हम लाइव मार्केट में अपनी स्टडी ग्रुप में भी वहां पे शेयर करते हैं। और उस स्टडी ग्रुप का एक्सेस आप सभी को पूरे 1 साल तक वहां पे मिलता है। एज वेल एज एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है, जहां पे आप अपने डाउट्स को भी वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में एज वेल एज स्टडी ग्रुप के बारे में वहां पे जानना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, वहां पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के वहां पे रिव्यूज जानना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी इस कोर्स में वहां पे एनरोल्ड है, एज वेल एज स्टडी ग्रुप में भी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे उनके रिव्यूज, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, डेली वो कौन से वहां पे ट्रेड्स करते हैं, कितना उनका वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, डेली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हम सब कुछ वहां पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे शेयर करते हैं, आप जाके उसको भी वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो 40% वहां पे डिस्काउंट है, जिसके अंदर आपको फुल कोर्स एज वेल एज आपको स्टडी ग्रुप मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए, ये ऑफर अप टू 31 दिसंबर तक की है। तो उससे पहले आपको वहां पे एनरोल कर लेना है। लिंक सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो जी दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की ये शानदार स्ट्रेटेजी। अगर आपको याद हो, इसी चैनल पे मैंने आपके साथ आई थिंक लास्ट वीक मैंने आपके साथ यहाँ पे निफ्टी की एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी थी, जिसके अंदर हमने बॉलिंजर बैंड का वहां पे यूज किया था। आई थिंक वो स्ट्रेटेजी अभी भी इस चैनल पे वहां पे पब्लिक है। अगर आपने वहां पे नहीं देखा है तो स्ट्रेटेजी को वहां पे जरूर देख लेना। इवन लाइव मार्केट में यही स्ट्रेटेजी का वहां पे यूज करते हुए निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स उसके बताए थे, और नेक्स्ट डे वहां पे 300-400 पॉइंट निफ्टी वहां से गिरा भी था। इसके क्या यहाँ पे रूल्स है बॉलिंजर बैंड के, कि वहां पे मिडल के आसपास वहां पे कैंडल घूम रही थी, मैंने आपको बताया था। अगर ये मिडल लाइन के नीचे वहां पे कैंडल गई, इसके नीचे वहां पे उसकी क्लोजिंग होना स्टार्ट होगी, तो जो नीचे लोअर बैंड है वहां तक 300-400 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल सकते हैं। जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम हर रोज वहां पे करते हैं, उसके अंदर मैंने आपके साथ ये बॉलिंजर बैंड का यूज करते हुए आपको लेवल्स बताए थे। तो ये स्ट्रेटेजी वहां पे जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। यहाँ पे अब बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी के यहाँ पे क्या रूल्स रहने वाले हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रूल आ रहा है वो है यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम का। देखो, बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, विच मीन्स यहाँ पे जो एक बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनेगी वो 1 घंटे की एक कैंडल वहां पे बनेगी। अगर आपने निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी वहां पे देखी थी तो हमने वहां पे 1 डे का टाइम फ्रेम वहां पे यूज किया था, विच मीन्स वहां पे जो एक कैंडल बन रही थी वो 1 दिन की वहां पे कैंडल बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा ना हम 5 मिनट की यूज करने वाले हैं, ना हम 15 मिनट की यूज करेंगे, ना हम 30 मिनट की यहाँ पे यूज करेंगे, ना हम 3 मिनट की यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये लोग वहां पे वही यूज करते हैं। स्पेसिफिकली 3 मिनट और 5 मिनट की वहां पे बात करूं, जो लोग वहां पे स्कैल्पिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, और 15 मिनट और 30 मिनट में वहां से उनको एक अच्छे खासे लेवल सीख जाते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंड आ रहा है, वो वहां पे 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट में उनको वहां पे दिख जाते हैं। बट इस स्ट्रेटेजी के लिए हम वहां पे 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो वाला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है कि हम इंडिकेटर वहां पे कौन सा यूज करेंगे, वो है यहाँ पे पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे जानबूझ के मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज पीवट पॉइंट भी यहाँ पे कई तरह के यूज होते हैं। कोई यहाँ पे सीपीआर के साथ पीवट पॉइंट यूज करता है, कोई यहाँ पे आरएसए के साथ वहाँ पे पीवट पॉइंट यूज करता है। मतलब आजकल टर्मिनल्स पे आपको डिफरेंट पीवट पॉइंट्स वहाँ पे दिखने लग गया है, बट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं, और उसकी क्या वहाँ पे सेटिंग्स होगी वो आगे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, जिनको पीवट पॉइंट के बारे में यहाँ पे नहीं पता। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो। ठीक है, यहाँ से जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स ले रही है, इसको हम यहाँ पे नीचे सपोर्ट बोल देते हैं कि हाँ भाई इस लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहां से मुड़ गई। अब कहीं पे ऊपर छत आ रही है कि भैया उसके ऊपर वो चीज वहां पे नहीं जा पा रही है, तो हम उसको वहां पे रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ज्यादातर हम इन चीजों को वहां पे मैन्युअली ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करते हैं, बट पीवट पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एक क्लिक पे वहां पे उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स ही होते हैं बेसिकली। एक यहाँ पे होता है पीवट लाइन, जिसको सेंटर लाइन भी बोलते हैं, या पीवट लाइन को आप उससे वहां पे डिनोट कर लो। उसके बाद यहाँ पे होता है ऊपर R1 मतलब कि रेजिस्टेंस पहली वाली, उसके बाद यहाँ पे R2 हो जाती है रेजिस्टेंस 2 वाली। अगर नीचे की यहाँ पे बात करूं,
यहाँ पे S1 आ जाता है और उसके नीचे यहाँ पे S2 आ जाता है, मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 आ जाता है। अब यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऊपर जाती 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 यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके वो यहाँ से वापस में मुड़ सकती है। फिर यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ से आके वापस वो सपोर्ट भी ले सकती है और वापस यहाँ से मुड़ सकती है। बेसिकली इससे हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, अपनी जो पोजीशन वहाँ पे बना के बैठे हैं उसको कहीं ना कहीं पे आप अपना स्क्वायर ऑफ कर ले कि आगे रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ से मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ये वहाँ से मार्केट गिर भी सकती है। ठीक है, इतना सा पिवट पॉइंट का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं इसको यहाँ पे समझाने का, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है पिवट पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी यहाँ पे क्या आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 80% के करीब इसकी यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है। इस वीडियो का जो एंड वाला पोर्शन है उसके अंदर हम इसकी यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 80% एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे 10 ट्रेड्स लिए तो आपके 8 ट्रेड वहाँ पे लगभग सही जा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपको मैं अभी से यहाँ पे बता दूं, जो इसका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको यहाँ पे रखना है 1:1 का। ठीक है, अगर आप 200 पॉइंट यहाँ पे ले रहे हो, 200-300 पॉइंट का अगर आप टारगेट इसमें रख रहे हो तो 200-300 पॉइंट का भैया आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का इसमें यहाँ पे रहने वाला है। कितने पॉइंट्स आप इसमें ग्रैब कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे बात किया, 200-300 पॉइंट आपके इजीली यहाँ पे कैप्चर हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी के रूल्स आगे हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पिवट पॉइंट का बताया कि भैया ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे इसका आ रहा है एक R1, ऊपर आ रहा है इसका यहाँ पे एक R2, ये रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, नीचे यहाँ पे आ रहा है इसका S1 और उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है इसका S2। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हम यहाँ पे कौन सा चार्ट लगा के बैठे हैं, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। कौन सा चार्ट, स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट मतलब कि जो मेन चार्ट होता है बैंक निफ्टी का, जो इंडेक्स का मेन चार्ट देखते हैं वही चार्ट हमें इसमें लगाना है। इसके अलावा ना हम यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट देखने वाले, ना हम वहाँ पे फ्यूचर का चार्ट देखने वाले हैं। अब इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे लेट सपोज बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको R1 एंड S1 मेन यहाँ पे अपने जो लेवल्स है उसको वहाँ पे ध्यान में रखना है। P लेवल को, सेंटर लेवल को हम इतना यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ R1 एंड S1 ये मेन लेवल्स को आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे ही R1 के ऊपर बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है उसकी कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम, दोबारा से आपको बोल रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल जो 1 घंटे की यहाँ पे R1 के ऊपर वहाँ पे क्लोजिंग करती है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका यहाँ पे हाई तोड़ती है, जैसे ही हाई तोड़े, क्लोजिंग करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पे हाई तोड़े आपकी वहाँ पे एंट्री होगी और आराम से यहाँ पे आप 200-300 पॉइंट तक का अपना टारगेट वहाँ पे रख सकते हो। नीचे यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे लेट सपोज बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया नीचे आया नीचे आया, आपकी एंट्री अभी तक वहाँ पे नहीं हुई है। आप यहाँ पे वेट करेंगे, या तो ऊपर R1 के ऊपर उसकी क्लोजिंग हो जाए, 1 घंटे की जो एक कैंडल यहाँ पे बनी है उसकी क्लोजिंग वहाँ पे हो जाए। लेट सपोज यहाँ पे इस कैंडल की वहाँ पे क्लोजिंग होगी, आपको जस्ट अब वेट करना है, जैसे ही इस कैंडल का वहाँ पे लो टूटेगा, इस कैंडल का क्या लो जैसे ही टूटेगा वैसे ही आपकी यहाँ पे अगली कैंडल की वहाँ पे एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे भी आप नीचे अपना 200-300 पॉइंट तक का टारगेट वहाँ पे रख सकते हो। R1 एंड S1 ये आपको मेन वहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात कर ले कि भैया यहाँ से चलो ठीक है एंट्री आपकी होगी, हम ऊपर की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अप साइड में यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही वहाँ पे इसकी कटी, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। हम यहाँ पे 200-300 पॉइंट, चलो जी हमने ट्रेलिंग करके अपने 300 पॉइंट भी यहाँ पे ले लिए। अब इसकी क्लोजिंग यहाँ पे R2 के ऊपर भी यहाँ पे होने लग गई। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जितना ज़्यादा ऊपर हम वहाँ पे जाते जाएंगे, कहते हैं ना घोड़ा भाग रहा कहीं तो जाके थकेगा ना, R2 के ऊपर इसकी यहाँ पे क्लोजिंग होने लग जाती है और उसके ऊपर वहाँ पे R2 की भी वहाँ पे कैंडल इसकी कट हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे 100 या मैक्सिमम 150 पॉइंट तक का टारगेट आप वहाँ पे ऊपर रख सकते हो। ये केस मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। यहाँ से लेट सपोज मार्केट खुली ही भैया R1 के ऊपर, ठीक है, ये 9:15 की यहाँ पे जो पहली कैंडल आई थी, यहाँ पे 9:15 की कैंडल, उसके बाद 1 घंटा आप ऊपर कर लो, 10:15 तक यहाँ पे इसकी पहली कैंडल बन चुकी है जो कि R1 के ऊपर बनी है। अब मार्केट ने इसका R1 का ये काट दिया। अब आपको तो पता है भैया अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो 3:30 तक वहाँ पे खुली है, यहाँ पे 3:30 तक तो मार्केट यहाँ पे R2 तक भी जा सकती है, जाने दो। हमारी एंट्री अब होगी क्या, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। R2 के ऊपर यहाँ पे जब कैंडल यहाँ पे सस्टेन होने लग जाए, जैसे ही इस कैंडल का वहाँ पे हाई टूटे, नेक्स्ट कैंडल में आपकी वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। जैसे ही हाई टूटा आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, इसके ऊपर आप 100-150 पॉइंट का R2 के ऊपर आप अपना टारगेट वहाँ पे रख सकते हो।
R1 में आप 200-300 पॉइंट्स, या बोलूं S1 में आपके 200-300 पॉइंट वहां पे हो जाएंगे। अगर S2 या R2 की वहां पे बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, S2 या R2 की वहां पे बात करूं, उसके अंदर आपके पॉइंट्स बिल्कुल हाफ हो जाते हैं, 100 या 150 पॉइंट आपके वहां पे बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं अगर आपको अभी तक यहाँ पे समझ में नहीं आया, बहुत ही सिंपल सा है भैया, जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है, या तो भैया R1 के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, जैसे ही उस कैंडल का वहां पे हाई टूटा, जैसे ही हाई टूटा आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, या इसके ऊपर आपके 200-300 पॉइंट तक का वहां पे आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है जी। नीचे हम S1 की यहाँ पे बात कर ले, जैसे ही S1 के नीचे वहां पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, जैसे ही इसका लो टूटा, क्योंकि हम वहां पे नीचे को जा रहे हैं ना, फिर जैसे इसका यहाँ पे लो टूटा, हमारी यहाँ पे एंट्री होगी अगली कैंडल में, और हमारे यहाँ पे 200-300 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट बन सकता है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको हम जाके बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी बताई है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करना है, इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम वहाँ पे यूज मत करना। 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इतना अच्छा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे ये बहुत बढ़िया वहाँ पे काम करती है। अगर आपको मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, सो दैट हमारा यहाँ पे जो ये नया चैनल है मार्केट बाइट्स, इसकी रीच मैक्सिमम लोगों तक वहाँ पे जा सके और हर जना वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे इजीली वहाँ पे सीख सके। तो आते हैं वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी का, यहाँ पे आपको देखो मैंने यहाँ पे स्पॉट चार्ट लगा दिया है, जैसे कि हमने जो अभी रूल्स वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अब उसी को ही हम वहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके अलग अलग और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड वहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू या और कोई वहाँ पे टर्मिनल यूज करते हो तो आपको पिवट पॉइंट के साथ RSI एंड ऑल बहुत सारी इंडिकेटर्स, उनका कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट, यहाँ पे मुझे ज़्यादा पुराना इसका डाटा नहीं दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट सितंबर से ही इसका वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ से इसका यहाँ पे डाटा हमें देखना शुरू हुआ है। यहाँ पे देख लो, अब यहाँ से चलो आ जाते हैं, चलो जी, ये लो जी, ये S1 पहले ही हमें सेटअप यहाँ पे मिल गया हमारा। S1 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे देख लो पहली कैंडल, यहाँ पे देख लो 30 सितंबर, आप साथ साथ अपने चार्ट्स भी वहाँ पे खोल सकते हो। 30 सितंबर यहाँ पे आओ, 9:15 बजे के करीब यहाँ पे कैंडल देख लो कितनी तगड़ी वहाँ पे नीचे को कैंडल आई है। इस कैंडल के जैसे वहाँ पे लो कटा, क्या हमें 100-200 पॉइंट आराम से मिल सकते थे, ज़्यादा ही वहाँ पे मिल गए होंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे मेजर भी करूँ, ये लो जी, इसका यहाँ पे लो इस कैंडल पे यहाँ पे कटा, कितने पॉइंट्स आपको मिल गए, अप्रॉक्सीमेट 269, 270 पॉइंट, वही हमारा 200-300 पॉइंट वाला। यहाँ पे ये सेटअप हमारा बहुत बढ़िया बन गया। चलो जी आगे आ जाओ, S4 S5 इतना हम नीचे वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेट करेंगे दोबारा S1 या वहाँ पे R1 की कहीं पे आसपास कैंडल आए, तब हम वहाँ पे दोबारा एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक और आप चीज़ की वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जस्ट मैं अपने कंफर्ट के लिए वहाँ पे कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पिवट पॉइंट्स के यहाँ पे स्टाइल में आया, यहाँ पे जो P होता है, P मतलब कि जो वहाँ पे पिवट की जो सेंटर लाइन होती है, उसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ब्लैक। क्यों यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे S1 R1 R2 S2 सिर्फ मुझे वही वहाँ पे देखना है, सेंटर लाइन से मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उसका कलर ब्लैक कर दिया है। अब यहाँ पे S1 दोबारा से आ गया, ये हमारा सेटअप के आसपास वहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखो S1 के करीब यहाँ पे 13:15, ठीक है, 3:15 बजे के करीब यहाँ पे ये देखो कैंडल बनी है, ये वाली मैं कैंडल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये कैंडल का लो कटा, बिल्कुल नहीं कटा। क्या हमारा यहाँ पे सेटअप चलेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे S1 के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई, बहुत बढ़िया बात है। क्या यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे हुई है, क्या उसका वहाँ पे लो कटा? अगली कैंडल अगर इसके नीचे यहाँ पे बन जाती है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 200-300 जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स थे वो हमारे यहाँ पे इजीली आ सकते थे, बट इसका यहाँ पे लो नहीं कटा, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना जी। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाओ जी, यहाँ पे देख लो 9:15 बजे के करीब यहाँ पे P के आसपास, मतलब सेंटर लाइन के आसपास पहली इसकी यहाँ पे कैंडल बनी। R1 के ऊपर यहाँ पे देख लो जी, R1 के ऊपर 9:15 बजे, 9:15 बजे के करीब। अच्छा, ये तो अगला दिन ही आ गया, तो यहाँ पे तो कुछ हमारा सेटअप फिर भी नहीं यहाँ पे बना। फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब लोग बोलेंगे भैया आपने तो बोला था R1 के ऊपर वहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, क्या इस रेड कैंडल की क्लोजिंग R1 के ऊपर हुई है? यहाँ पे चीज को आप समझो, बहुत लोग इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पिछला दिन था, पिछला दिन यहाँ पे आके इस कैंडल पे आके खत्म हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे हुई मार्केट थोड़ी सी गैप अप हुई। ये R1, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, इसका यहाँ पे ओपन कहाँ पे होता है, ऊपर, और क्लोज उसका कहाँ पे होता है, इस कैंडल का यहाँ पे नीचे। मतलब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, उसके बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, तो इसकी क्लोजिंग तो नीचे हुई ना।
ऊपर तो हुई नहीं क्लोजिंग, अगर ऊपर होती तो ये ग्रीन कैंडल वहां पे बनती। समझ रहे हो? क्या हमारा यहाँ पे सेटअप बना? बिल्कुल भी नहीं बना। हमें यहाँ पे अपने सेटअप बनने का वेट करना है, ऐसे नहीं घुस जाना भैया ये R1 के ऊपर था ये S1 नहीं। यहाँ पे जब तक सेटअप वहां पे ना बने, जो हमने रूल्स वहां पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहां पे चलना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सेटअप कहाँ पे वहां पे आ रहा है। यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, अभी तक हमारा सेटअप यहाँ पे कहीं पे नहीं। ये लो जी, यहाँ पे बन गया, बहुत ही शानदार हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है। यहाँ पे देखो, अब देखो आपको मैं चीज समझाता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, पी है, कोई हमसे लेना देना नहीं है। S1 के पास यहाँ पे आ जाओ, ये वाली कैंडल यहाँ पे देखो 13 नवंबर 10:15 की यहाँ पे कैंडल आई है। यहाँ पे देखो इस कैंडल का, ये देखो S1 के नीचे इसने क्लोजिंग किया। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स वहां पे लिखे थे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। S1 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया, जैसे ही इसका यहाँ पे लो कटा हमने यहाँ पे एंट्री किया। क्या हमें 100-200 पॉइंट नहीं मिल सकते थे? आपको मैं जस्ट यहाँ पे दिखा दूं, जैसे ही इसका यहाँ पे लो कटा अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होता, कितने पॉइंट आपको मिले? अप्रॉक्सीमेट 650 पॉइंट, 660 पॉइंट्स यहाँ पे आपको आराम से मिल जाते हैं। सेटअप का वेट किया। यहाँ पे देखो पिछले 2-3 दिनों से कोई हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा था। यहाँ पे देखो R1 के ऊपर रेड कैंडल आ रही है, कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इसका हाई भी नहीं कट रहा। इसके बाद यहाँ पे देख लो, ये सेंटर पॉइंट के आसपास यहाँ पे सारी कैंडल्स घूम रही थी। पीछे हमारा 1-2 दिन कोई सेटअप नहीं यहाँ पे बना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारा यहाँ पे सेटअप बना 650 पॉइंट बैंक निफ्टी में, अब आप खुद वहाँ पे एस्टिमेट लगा लो कितने का वहाँ पे लॉट है, कितने पॉइंट्स आप वहाँ पे गैदर बहुत इजीली वहाँ पे कर सकते थे। ऑप्शन बायर्स की यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती अगर वो इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाते हैं, कहाँ पे हमारा सेटअप बना, यहाँ पे भी R2 के पास रेड कैंडल वहाँ पे बन रही है। ये लो जी, यहाँ पे हमारा सेटअप दोबारा से आ रहा है, ये R1 के आसपास। R1 के आसपास ये देखो नीचे से वहाँ पे आया। ये मैं आपको किस दिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर यहाँ पे हम लेटेस्ट की बात आ गया, 10:15 बजे के करीब यहाँ पे ग्रीन कैंडल R1 के ऊपर वहाँ पे क्लोजिंग हुई है। जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पे हाई कटा, क्या हम एंट्री कर सकते थे? बिल्कुल यहाँ पे कर सकते थे। क्या हमें 100-200 पॉइंट नहीं मिल सकते थे? बिल्कुल यहाँ पे मिल सकते थे। अगर मैं इसी कैंडल का यहाँ पे देखो कितने पॉइंट हमें आराम से मिल जाते। ये देखो, ये यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट 393 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ईजिली वहाँ पे मिल जाते। जस्ट हमने वेट किया, जिस दिन नहीं मिला कोई हमें काम नहीं करना। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे ट्रेड मिला तो हम आराम से उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे पॉइंट्स बहुत इजीली वहाँ पे बन सकते हैं। आगे आ जाते हैं कहाँ पे हमारा सेटअप और बन रहा है। ये लो जी, यहाँ पे दोबारा हमारा सेटअप यहाँ पे बन गया और कितना शानदार यहाँ पे सेटअप बन रहा है। यहाँ पे देखो ये S1 आ रहा है, ये वाला S1 के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे हो रही है। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो हमारे आराम से, ये लो, अगर हम सेम डे की बात करें, मैं यहाँ पे आगे के दिनों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सेम डे की ही हम यहाँ पे बात करें, हमारा यहाँ पे उसी दिन ही 270 पॉइंट्स नीचे आया बैंक निफ्टी, उसी दिन ही जैसे उसका वहाँ पे लो कटा S1 के नीचे कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हुई। समझ रहे हो इस चीज को? आप जस्ट वेट करो, जैसे ही हमारा सेटअप बनता है पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं। उसके बाद हमारा अभी आगे का खत्म हो गया सारा का सारा सिनेरियो। 27 दिसंबर तक का जितना भी हमारा यहाँ पे पीछे बैक टेस्टिंग था वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो आई होप बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको ये स्ट्रेटजी वहाँ पे और समझ में आई होगी। इवन आप भी इसकी यहाँ पे बैक टेस्टिंग करना, आपको भी अप्रॉक्सीमेट 80% के करीब वहाँ पे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको वहाँ पे जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।